और ठीक हो तुसी? आप नजर नहीं आ यारी साहब, आप नजर नहीं आ रहे हैं। आप आंखें खोलो, नजर आ जाएंगे भाई। ओ हुण तुहाडियां अखियां खुल गई ने। कैसे सहमे हुए हैं भाई, चेहरे का रंग उड़ गया भाई, क्या हो गया, रूह निकल गई? और नहीं उड़ क्यों जाएगा, अभी तो आपको देख के चेहरे का रंग खिल गया है, तो मैं तो समझ रहा था आप तो शहीद हो गए। वो ये तो लगता है भाई आपके चेहरे का रंग उड़ गया, बिल्कुल ऐसे सहमे लग रहा है। जबरदस्ती हंस रहा है, हंस रहा है ना कि एक शख्स जो डरा हुआ है ना वैसे हंस रहा है, पता है। डरा होता तो मैं आते ही क्यों। आप ठीक है, आके डर गए ना, गलती हो गई, आके डर गए। नहीं यारी साहब सुनाए, ठीक है, खैरियत से आप? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, आप सुनाए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आपके बारे में सुना कि हमला हो गया, मैंने एडमन भाई से रब्ता किया, मैंने कहा यार यारी साहब को बताओ ये क्या हो गया था, कोई मसला बना था? नहीं को हमें तो पता नहीं, मैंने सिर्फ ऑनलाइन देखा है हमले की खबर सुनी। पता नहीं, मैंने भी सुना तो फिर सारे मुझसे पूछ रहे थे, बहुत सारे जानने वाले। मैंने कहा यार मेरा यारी साहब कोई चाचा तो नहीं लगता मुझे? वो आपके जानने वाले भी आप ही की तरह ना, आपसे क्यों पूछे भाई? आपको क्या मालूम मेरा मतलब, वो आपसे क्या पूछे? वही ना, मैंने उनको बोला कि मैं पता करता हूँ यारी साहब का, लेकिन इतनी जल्दी वो जाने वाले नहीं है दुनिया से, लगता नहीं है। लेकिन लोग कह रहे थे रईसी के बाद चले गए वो भी। वो जाना अल्लाह के हाथ में, जब अल्लाह चाहेगा तो जाएंगे इंशाल्लाह। वही ना, हम जाएं या ना जाएं, हम जाएं या ना जाएं अभी, लेकिन हमने अपना काम कर दिया है। हमने शेखैन का और आपके मजहब के साथ वो काम किया है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब बहुत सालों तक जो भी हमारे मुनाजरात को देखेगा, मेरे तकरीरों को सुनेगा, उनके पास शियों के पास इतना मवाद है कि आपका बड़ा से बड़ा जो मुनाजर है ना, किसी शिया नौजवान के सवालों का भी जवाब नहीं दे सकेगा। नहीं बात सुने ना, मैंने अपना मिशन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पूरा किया है, अब इतना वो भी डर भी नहीं है दुनिया से जाएं तो। मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत की बिशारत है हमें शुरू ही से, हम जाएंगे तो सीधा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह करे आप जन्नत में जाए, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन शिया बड़े खुश थे आपके मरने पे, मेरे ख्याल है खबर भी शिया नहीं चलाई है, यारी साहब को मार दिए, ये शियों ने खबर चलाई है। वो जो मैंने देखा ना उसका खबर शिया सोर्सेज से आ रहे थे। जी हाँ, शिया बता रहे थे, मैंने भी ज्यादातर शियों के पेजेस से देखा और बड़े खुश थे, क्योंकि आपने जो वो इब्राहिम रईसी आपको मुर्दार हुआ ना, तो आपने बड़ी खुशियां मनाई, तो उन्होंने आपको बोला कि नहीं छोड़ेंगे। नहीं भाई, इब्राहिम रईसी पे मैंने खुशी नहीं मनाई है, मुझे इस बात पे हंसी आई थी कि उसको पकड़ने के लिए कुत्ते भेजे थे ना, तो अब मुझे नहीं मालूम था कि इतने पाकिस्तान के जो लोग इतने बेवकूफ, यानी इनमें इतने बेवकूफ लोग भी होते हैं। कोई कुत्ते भेजे, उसको लगता है कि भाई मैंने तौहीन किया, भाई वो कुत्ते भेजे उसको पकड़ने, उसका लाश नहीं। इब्राहिम रईसी इतना कोई अहम शख्स नहीं था। देखें ईरान में सदर जो होता है ना, ईरानी सदर, बात तो सुने, खंजीर को पकड़ने के लिए कुत्ते ही जाएंगे ना, कौन जाएगा फिर? तो बहरहाल ईरान में जो सदर होता है वो उसकी इतनी अहमियत नहीं होती, सदर के पास इतने इख्तियार। अभी जो खातमी साहब, मोहम्मद खातमी साहब सदर थे ईरान में, उनका बड़ा मशहूर जुमला है कि ईरान में सदर एक चपरासी की हैसियत से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं होती, उसके पास सदर के पास इतने इख्तियार नहीं होते, सारे इख्तियार होते हैं लीडर के पास। बहरहाल जो आयतुल्लाह के पास है ना, असल पावर उसके पास है। आपका जब सुना ना कि आपकी दुनिया से चले गया रईसी के बाद, तो मैं तो बड़ा परेशान हुआ हूँ। एडमन साहब से पूछा, मैंने उनसे रब्ता किया, यार बताओ कि चलें भाई, एक ही बात को आप 10 दफा दोहरा रहे हैं, आप आ जाएं कोई किसी अपने मजहब के दिफा के पर आ जाए ना। अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करे ना मौलवी साहब। वो तो पहले आप अपना करेंगे, वो तो बाद में बात करते हैं। उस दिन बात ऐसी हुई ना, तो मैंने इनसे रब्ता किया और मुझसे बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा लयारी साहब ने जो शियों की चूल्हे लाई है ना, लयारी साहब हमारे लिए बेस्ट आदमी है, इसलिए बेस्ट है कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, सबसे ज्यादा शियों को नुकसान हुआ। आपसे पता क्यों? क्योंकि जिस मजहब को शिया पूरी जिंदगी छुपाता रहा, तकिया करता रहा, वो शिया का सारा मजहब आपने नंगा करके छोड़ दिया है, और मैं आपको इस पे सलूट करता हूँ। नहीं वो भाई शियों का मजहब का क्या भाई, आपकी किताब है, आपकी तकरीरात, आपके मोहल्ला में आप बात करने दो ना। आपके मुकर्रीन कहते थे शिया काफिर हैं, शिया काफिर हैं, शिया काफिर। किस लिए काफिर हैं? इसलिए काफिर हैं कि अबू बकर उमर को बुरा भला कहते हैं, और वो किताबें भी दिखाते थे, किताबें भी दिखाते थे ना आप लोगों। वो तो कोई पोशीदा बात नहीं थी, वो किताबें, ओ देखो खुमैनी ने किताब, मजलिसी ने या खुलैनी ने ये लिखा है, ये तो कोई छुपा वाला बात नहीं था। बस आप लोगों की खयानत ये थी कि आप लोग दलील छुपाते थे कि अगर हम अबू बकर उमर आयशा को बुरा कहते हैं तो क्यों बुरा कहते हैं,
दलील नहीं बताते थे, सिर्फ इतना बताओ अबू बकर उमर को ये बुरा कहते हैं इसलिए काफिर है। तो हमने दिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वही बात जो मजलिसी ने नकल की है वो कुरान में भी है, वही बुखारी ने भी नकल किया है, वही मुस्लिम ने भी नकल किया अबू बकर उमर आयशा के मुतालिक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें जो आप कहते हैं ना कि मैंने शिया मजहब को खोल के सामने लाया हूँ, मैंने शिया के अकायद सबको पता थे, शिया के अकायद सबको पता थे। मेरे आने से ये ऐसा नहीं है कि मेरे आने से पता, शिया को पहले से लोगों को पता था कि शिया अबू बकर उमर को गाली देते हैं, आयशा को भी वो बुरा कहते हैं। ये सबको पता था कि शिया यही करते हैं, सबको पता था। सिर्फ यह था कि शिया का बुरहान, शिया का हुज्जत, शिया का नूर ये लोगों को पता नहीं था। हम आ गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वही शेखैन का अदम इस्लाम बुखारी मुस्लिम से बार बार साबित किया। और उसका दलील क्या है? इसका आपके चेहरे का रंग है कि सब लोग देख रहे हैं कितना अभी तक इसके चेहरे पे रंग नहीं आया, अभी तक बिल्कुल पीका, हाँ बिल्कुल सफेद, ये लरज रहा है। आप क्यों परेशान हो रहे साहब? पहले लोग परेशान कौन है? परेशान डरा हुआ कौन है? उसके चेहरे से पता चल रहा है। बात तो सुने ना, बात आए शेखैन के इस्लाम पे बात करते हैं, आयशा के इस्लाम पे बात करते हैं। अब आपके इस्लाम पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले लोग हमें तकफीरी कहते थे ना, आपके आने के बाद लोग शिया को तकफीरी कहते हैं। हमें क्या कहते थे? ये तकफीर काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून। काफिर को काफिर कहने वाला अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, वो कोई बात नहीं है। वही ना, हम भी आप लोगों का प्रॉब्लम यह है, आप लोगों का प्रॉब्लम यह है कि आप मोमिन को काफिर बोलते हो। नहीं आप किधर मोमिन? हाँ, वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो तौहीन करते हैं उसको रज़ी अल्लाह कहते हो। आपका प्रॉब्लम यह है कि जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया है उसको रज़ी अल्लाह कहते हो, और जो मोमिन है उसकी तकफीर करते हो। आपका प्रॉब्लम यह है ना, इसीलिए आपको तकफीरी बोलते हैं। लेकिन जिसको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर बोला है उसको तो काफिर बोलना ही चाहिए। लेकिन आपको प्रॉब्लम यह है कि सारे मज़ाहिब के अंदर जिस नबी के जो सहाबी होते हैं ना, हवारी होते हैं, उनकी इज्जत की जाती है। और आपका ऐसा जो सच है नहीं, नबी के आप ये आपका गंदा अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी किताब में नहीं, किसी रिवायत में नहीं, किसी का अकीदा ये नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबी अच्छे हैं। नहीं, जो अच्छे सहाबी हैं उनको अच्छा कह दो, जो बुरे उनको बुरा कह दो। ये आप किसी भी शख्स के साथ ही नहीं होता। अल्लाह ने नहीं कहा कि उसके सारे सहाबी अच्छे थे, ये आप लोगों का गलत अकीदा। तो आ जाओ, आज चले आप इस्लाम साबित करो ना। आज आयशा का तुम इस्लाम साबित करो, हम मान जाएंगे। चले भाई, आप चले, हम कह देंगे कि भाई गलत है, शिया गलत है। तो मैं आयशा ज्यादा अहम है ना, आयशा का तुम इस्लाम साबित करो। आप अहम नहीं हो, जिससे बात हो रही है मुसलमान हो या काफिर हो, अपना अकीदा साबित करो, अपने आप को मुसलमान साबित करो। फिर हम आयशा पे भी बात करेंगे, उमर पे भी करेंगे, अबू बकर पे भी करेंगे। लेकिन चले ठीक है, तुम बिस्मिल्लाह, मैं अशिया का इस्लाम साबित करता हूँ, उसके बाद तुम आयशा का इस्लाम साबित करोगे। सही है, बारी बारी सही है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। अभी मैं इन हजरत से पूछता हूं कि तुम एक दलील दे दो शिया के कुफर पर, मैं जवाब दूंगा। फिर उसके बाद मैं एक दलील दूंगा आयशा के कुफर पर, तुम जवाब दे देना। सही है, हाँ। तुम एक दलील दे दो, एक दलील तुम दे दो, मैं उसके जवाब की जिम्मेदारी मेरी कि तुम कह दो कि शिया काफिर है। क्यों काफिर है भाई? बिस्मिल्लाह। शिया इसलिए काफिर है कि शिया के पास कुरान नहीं है, शिया का इमाम भी नहीं है, ना कुरान है ना इमाम है। इन दो चीजों के ना होने की वजह से जो सकलैन का ये दावा करते हैं, दोनों इनके पास नहीं है, कुरान इमाम दोनों नहीं है, इसलिए ये काफिर है, ये गुमराह है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो मेरा ये दावा आपके पास, तो दावा तो काफी नहीं है ना। तो मैं भी कहता हूं कि आप जो है आप पागल हैं, तो दलील लाओ ना। किसियों के पास कुरान नहीं है तो दलील कहाँ है? किधर है? अच्छा आप बताइए किधर है कुरान? इस कुरान को तो दलील बताओ ना। सिर्फ इस्तेदलाल नहीं होता भाई, इतना अक्ल होनी चाहिए आपको कि भाई अगर मैं दलील का जवाब दूंगा ना, इद्दा का जवाब तो नहीं दूंगा। तुम अभी इद्दा करो, अब भाई तुम इद्दा करो कि भाई पूरा पाकिस्तान का जो नेशनल बैंक है वो मेरा है। आप मेरे दावे को मुस्तरद करते हैं। तुमने जब दलील ही नहीं दिया तो सिर्फ मुद्दा किया, हम कहते तो दलील ही नहीं दिया, हमें रद्द करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे दावे को आप रद्द करते हैं। आपकी किताबों के अंदर जो 17,000 कुरान है वो किधर है? देखे, जो शख्स आता है किसी से मुनाजरा करने के लिए सिर्फ इद्दा करता है, दलील उस पर लाता ही नहीं है, तो लाजमी बात है उसको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास अगर शिया, देखें मैंने कहा ना, आप शिया के कुफर पे एक दलील लेके आए हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। आप सिर्फ इतना कहते हैं कि शिया काफिर है इसलिए उसके पास कुरान नहीं है, तो दलील जिक्र करो ना कि शियों के पास क्यों कुरान नहीं है। दलील जिक्र की ना, शिया कुरान का मुनकर है, शिया 17,000 आयत वाला कुरान। दलील यही है कि 17,000 वाला आयत, बस यही है, ठीक है ना।
खुद इस चीज का इकरार करते हैं, जब बजा आपने इकरार किया कि आपके पास असली कुरान नहीं है, आपका कुरान जला दिया गया था, आपके पास तो कुरान ही नहीं है। सबसे पहली दलील ये है। दूसरी दलील है कि आपके पास ईमान भी नहीं है। जिसके पास कुरान में ईमान में तो हिदायत ही नहीं है। और तीसरा ये है कि एक दलील देखो भाई साहब, मैंने कहा था ना शिया के कुफ्र पे एक दलील ना है कि एक दलील का नहीं, इस तरह नहीं, दो दलील नहीं, तुमने एक दलील देना शिया के कुफ्र, मैं उस एक दलील का जवाब दूंगा, फिर मैं आयशा के कुफ्र पे दलील दूंगा, आपने जवाब देना, ठीक है ना? जो अहद किया है अहद पे बाकी रहो, ठीक है ना? साबित करेंगे कुरान और ईमान अपना दिखा दिया, कुरान के मुतालिक जीत देंगे। देखें, जिस कौम कि अपनी कुरान को बकरी कहा गई है। नहीं आप अपना ओ भाई चुप, अब मेरी बारी है ना जवाब देने की। ओ भाई साहब भाई साहब जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है नहीं। जवाब मेरा गलत है सही है? उमर साहब मैं जवाब दूं या ना दूं? आप दे, लेकिन आप अपना कुरान दिखाए ना, अपनी कुतुब से अपना कुरान। ओ भाई साहब, ये इस शख्स ने कहा है कि तुम्हारे पास रिवायत है कि तुम्हारे किताब असली कुरान की 17,000 आयत हैं और तुम्हारे पास कुरान नहीं है, ठीक है ना भाई? ये शिया की कुफर की दलील है। यानी क्योंकि शिया कहते हैं कुरान में नुकसान वाक़ है, इसलिए शिया काफिर है, हाँ ठीक है ना? अब सुन लो भाई इसका जवाब। जो शख्स खुद कहता है, अब भाई सो प्लीज अब मेरी बारी है ना, जब आप भी जवाब देंगे मैं साकित हो जाऊंगा। अब देखे इसका शक्ल देखे आदमी का, कितना डरा हुआ है, इसके चेहरे पे खून ही नहीं है, पहले से खून निकल गई आपकी। ओ भाई चुप करो, आपको आपके चेहरे पे जो खौफ के आसार है खत्म ही नहीं हो रहे भाई। ओ भाई शुरू से अभी तक 10 मिनट आया ना, इसके चेहरे पे जो खौफ के आसार है अभी तक नहीं जा। अब सुन लो उमर साहब, मैं चेहरा देखता हूँ ना, वो चुप पता है। देखो मेरे मोहतरम नाजरीन, जो कुरान को नाकिस कहे वो क्या होता है? काफिर होता है, ठीक है भाई? जिस कौम की अपनी असली कुरान को बकरी कहा गई है जिस कौम की असली कुरान को अपनी कुरान को बकरी कहा गई है, वो आके शो को ताना लगाते हैं कि तुम अपना असली कुरान दिखाओ। भाई ये किताब कौन सी है? ये किताब है मुस्लिम, चाप कहाँ की? दारुल फिक्र की। अब भाई चुप करो प्लीज, चुप प्लीज। उमर साहब मुझे बात करने दो, ये दारुल फिक्र, चाप दारुल फिक्र। अब भाई साहब मैं जब जवाब दूंगा ना, फिर आप रद्द कर लेना और फिर रद्द कर। अब भाई चुप करो प्लीज, चुप प्लीज, खामोश। डरा हुआ उमर, खौफज़दा उमर खामोश। पीका रंग वाला उमर खामोश। चेहरे पर खून के आसार नहीं, खामोश। दिल की धड़कनें काफी ऊंचा, खामोश। मुझे जवाब देने दो, जवाब देने दो भाई साहब। ओ भाई उमर साहब, जवाब मेरे जैसे सही है या गलत है, मुझे जवाब मेरा है, मैं जवाब दे, पढ़ने दो मुझे, फिर खामोश हो जाओ। आप खामोश होंगे तो मैं जवाब दूंगा। देखें हमारे ऊपर ओ भाई नहीं देखे मैं कुछ भी नहीं, मेरी बारी है, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप डर गए ना, इनको पता है कि जो जरबत आने वाली है किसकी कमर तोड़ने वाली जरबत आने वाली है। तो पढ़ने तो बात करने दो ना मुझे, खामोश हो जाओ ना। फिर सवाल क्या है? सवाल का जवाब देने दो। जैसा ये ऐसे कौम का नुमाइंदा है कि इनकी अपनी असली कुरान को कौन कहा गया? बकरी। ये किताब है सही मुस्लिम। चाप दारुल फिक्र के हदीस सफा नंबर 686। अब भाई चुप करो, खामोश। मुफ्ती साहब खामोश। अन आयशा, ये वो हदीस है जिन पे इन सब का इजमा है कि ये हदीस सही है। इनके पूरे फ़िरक़े का इजमा है, चाहे वो मुहद्दिसीन में से हों, चाहे वो मुतकल्लिमीन में से हों, चाहे वो मुफस्सिर हों, चाहे वो मुज्तहिद और फ़क़ीह हों, चाहे वो अहले हदीस हों, चाहे हनफी हों, चाहे मातुरीदी हों, चाहे शाफ़िई हो, किसी भी फ़िरक़े का हो, उमरी अगर है तो इस हदीस पे इनका इजमा है कि ये सही है। और जो इजमा से निकल जाए वो इनका हक़ काफिर होता है। तो जो हदीस को रद्द करे वो होता है काफिर है, क्योंकि इस हदीस पे आप लोगों का इजमा है कि वो सही है। अन आयशा, आयशा से रवायत है
कान फीमा उन्ज़िल मिनल कुरान, कुरान में ये आयत मौजूद थी, अशरु रज़आतिन मालूमात। हाँ हाँ हाँ, छाती निकाल के किसी को 10 दफा दूध दे दो, युहर्रिमना, सबब महरमियत है, सुम्मा नुसिखना, फिर ये आयत नस्ख हो गई बेखम्स मालूमात। और भाई चुप करो ना, गलत तर्जुमा नहीं मानूंगा। और भाई निकाल के क्योंकि रज़ा ज़र से मुश्तक है, ज़र बोलते हैं छाती को, दूध पीने को रज़ा नहीं बोलते। दूध पीने को, अभी आप दूध पी लेना, दूध का कब लेके पीने, इसको रज़ा नहीं बोलते। रज़ा सिर्फ किसको बोलते हैं, छाती से दूध पीने। खामोश 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 खामोश। देखें भाई, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। रज़ा किसको, मैं भी दिखा दूं, चलो कोई बात नहीं, ताकि बिल्कुल इसकी तबीयत साफ हो जाए। ताकि बिल्कुल रज़ा किसको बोलते हैं भाई, इससे आपका ईमान भी साबित नहीं होगा। आप गरीबुल हदीस लिब्न कुतैबा अद-दैनवरी, अल-जुज़्अ अल-थानी, चाप बगदाद सन 1977 में। वर्रिज़ा अन यम्तस्स अथ-थबिय्यु मिन अस-सादी, रज़ा किसको बोलते हैं, बच्चा छाती से चूस चूस के दूध पी ले, रज़ा बोलते हैं उसी को। अगर चूसना नहीं है तो रज़ा नहीं है, बच्चा चूस अगर चूसना नहीं है, अरे चुप, खामोश खामोश उमर खामोश। आपकी अम्मा ने आपके लिए कोई इज्जत नहीं छोड़ी भाई। आते हैं वापस मुस्लिम की हदीस की। आपके लिए कौन सी छोड़ी हुई है? तो आपकी अम्मा ने आपके लिए कोई इज्जत नहीं छोड़ी। अशर रज़आत मालूमात, आयशा ने कहा कि भाई कुरान में आयत मौजूद थी कि 10 दफा छाती दे के किसी को उसको महरम बनाओ। फिर नस्ख हो गया कि खम्स मालूमात, कि 5 दफा अलन मालूमात वाज़ेह तौर पर छाती दे के। अच्छा, फतवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा युक़रा मिनल कुरान, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और लोग इस तिलावतें हो रही थी इस आयत की। तो ये आयत गई कहाँ है भाई? अभी तो नहीं है ना, अभी तो किसी के पास नहीं है आयत। ये किताब है सुनन इब्न माजा मोहम्मद इब्न यजीद अल-क़ज़वीनी, चाप दारुल फ़िक्र सन 2003, बाब रिज़ा अल कबीर, बड़े आदमी को छाती दे के उसको महरम बनाओ, बेटा बनाओ, भतीजा बनाओ। आयशा, और चुप करो ना, आयत पढ़ने दो भाई, आयत पढ़ने दो, रिवायत पढ़ने दो, रिवायत पढ़ने दो, अभी आ जाए। अन आयशा था, उन्होंने फरमाया, ओ भाई चुप करो, ओए मौलवी मौलवी चुप, खामोश, पढ़ने दो, पढ़ने दो, पढ़ने दो। उमर उमर की जान निकल गई, उमर की जान निकल गई। आयशा की हदीस जो देखी, जान निकल गई। पढ़ने दो, खामोश। कुरान नु बिल्ली बिल्ली का इसी, कुरान कितना है जी, कुरान नु बिल्ली का ही है। चुप चुप करो, बकरी काली है। ओए चुप करो, अभी आपने कहा कि मैं अपना ईमान साबित करूंगा। ओ भाई चुप करो, अब चुप करो उमर साहब। देखो उमर साहब जवाब मेरा जैसा है पढ़, देखो भाई साहब, उमर साहब मौजू पर है। एक मिनट भाई, ऑपरेटर इधर वो लेके आओ, ऑपरेटर साहब इधर लेके आओ, वो अपना मॉडरेटर लेके आओ। ये आदमी बात करने ही नहीं दे रहा। मौजू वही है कि असली कुरान कहाँ गई है ना, असली कुरान कहाँ गई है? असली कुरान क्या आप कहते हैं ना, जो कुरान को नाकिस का है वो काफिर है। तो आयशा के इस्लाम अभी आ जाएगा ना। ओए खामोश, ऑपरेटर किधर है? ऑपरेटर इधर लेके आओ। अगर म्यूट करेंगे वो बात नहीं होगी आगे। मुंह म्यूट क्या मॉडरेटर को बुला रहे ना, तो क्योंकि आप तो बात करने ही नहीं दे रहे। अपने आपकी किताब है, आपकी हदीस है, आपकी मासी है, सही हदीस है, पढ़ने नहीं दे रहे। ऑपरेटर कितना है जी? साबित करो ना। कौन है भाई? लेके आओ भाई, लेके आओ अपने। आज जो है ना, वैसे भी आपकी जान निकल रही है। हम शिया की तकफीर इसलिए करते हैं, देखिए हम शिया की भाई, भाई नहीं, तुमने सवाल किया ना। ओ भाई, फिर आप लोग हजरत अबू बकर की जो तकफीर करते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ आपकी किताबों के अंदर से। नहीं, खामोश 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 खामोश। शुएब भाई आ जाओ, शुएब को लेकर आते हैं। खामोश, एक मिनट। अबू बकर ये आपकी किताबों के अंदर मौजूद है, तफसीर मजमुअल बयान के अंदर। भाई आपने मुझसे सवाल किया ना कि अपना इस्लाम साबित करो। ये मेरी मर्जी कि मैं अपना इस्लाम कैसे साबित करता हूँ, मेरी मर्जी। एक मिनट, मोहम्मद शुएब आ जाओ भाई, मोहम्मद शुएब आ जाओ भाई। मौजू चेंज नहीं कर सकते भाई,
मोहम्मद शुएब कहाँ भाई? चेंज कर रहे हैं, अपने मौजूद चेंज कर लिया, आप अपना ईमान साबित नहीं कर सकते। और बात करने देंगे तो साबित करेंगे ना उमर साहब। मैं किस तरह साबित करूंगा? अल्फाज से साबित करूंगा ना। आप चुप रहेंगे तो साबित करूंगा ना। मेरे कुरान पर तनकीद करने से आपको कुरान तो साबित नहीं होगा ना। भाई चुप करो। जब आपकी मासी के असली कुरान को बकरी कहा गई है तो फिर आप दूसरों पे कैसे एतराज करते हैं कि अपना असली कुरान दिखाओ? चुप करो, एक मिनट प्लीज। सुने, आप पिछले 2 सालों से आपकी अम्मी जान जब कह रहे हैं कि आपके असली कुरान को बकरी कहा गई है, बस